आज हमने बनानी है बनाना ब्रेड। और बनाना ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमने करना है अपने अवन को प्री हीट। बनाना ब्रेड हमने बनानी है 170 सेंटीग्रेड पे, और इसको मैंने जो टेम्परेचर है वो 170 कर दिया है। और अब जो अप डाउन ग्रिल्स हैं उन पे ये बेकिंग होगी। और अब मैं प्री हीट करने के लिए 20 मिनट का टाइम लगा रही हूँ। जितनी देर में हमारा बैटर तैयार होगा उतनी देर में हमारा अवन प्री हीट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास में हम बनाना ब्रेड बनाने जा रहे हैं। बनाना ब्रेड बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है हमारे पास बनाना मैश। बनाना हमें 3 अदद चाहिए। ऑयल चाहिए 30 ml। अंडा चाहिए 1। शुगर चाहिए ग्रैनुलेटेड कैस्टर शुगर 75 ग्राम्स। फ्लोर चाहिए ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा 75 ग्राम्स। बेकिंग पाउडर 2 ग्राम। बेकिंग सोडा 2 ग्राम। वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप्स चाहिए। इस वक्त जो मैं आपको रेसिपी सिखाने लगी हूँ ये बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, ओरिजिनल ऑथेंटिक बनाना ब्रेड की रेसिपी है। कुछ लोग इसी रेसिपी को बनाने के लिए इसमें वॉलनट ऐड करते हैं यानी अखरोट। कुछ लोग अच्छा टेस्ट अपने फेवरेट चॉकलेट का कोई टेस्ट देने के लिए इसमें कोको पाउडर यूज़ करते हैं। कुछ लोग इसमें सिनेमन पाउडर मतलब दालचीनी का पाउडर भी यूज़ करते हैं। इस वक्त जो हम रेसिपी बना रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक है, ऑथेंटिक है। इसके अलावा आप इसमें किसी किस्म की भी वेरिएशन करना चाहते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपका कस्टमर आपसे कोई डिमांड करता है तो आप इसमें कर सकते हैं। अब सबसे मेन बात हमारे पास क्या है वो ये है कि ये रेसिपी बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए। ये रेसिपी बनाने के लिए, बनाना ब्रेड बनाने के लिए हमें 50 to 55 मिनट्स चाहिए। ये स्टैंडर्ड टाइम है बनाना ब्रेड के बेक होने का। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें टेम्परेचर की तो 170 सेंटीग्रेड पे हम बनाना ब्रेड को बेक करेंगे। अवन हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और अब जो है वो हमने अपनी रेसिपी को भी डिस्कस कर लिया है। अब हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि हम अपने मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। लोफ ब्रेड है तो लोफ पैन हमने यूज़ करना है रेक्टेंगुलर। और इसको जो है वो हम सबसे पहले बटर पेपर लगाने से पहले हम इसको ऑयल के साथ जो है वो ग्रीस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब एक दफ़ा ऑयल इसमें ले लेना। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल यूज़ करना है ना बहुत कम आपने ऑयल इसमें यूज़ करना है। ये देखिएगा एजेस को, कॉर्नर्स को आप अच्छे तरीके से इसको आपने ऑयल लगा देना है। फिर उसके बाद हमारा काम ये है कि हमने इस पे बटर पेपर लगाना है। हमेशा अपने मोल्ड से आपने, जैसे ये 1 आधा इंच मैंने कम है ये, तो आपने इसी तरह से 1/2 इंच कम लेना है ताकि उसमें किसी किस्म का जो है वो आपस में बटर पेपर जुड़े ना, और उसकी वजह से ऐसा ना हो कि आप जो भी चीज़ बनाए वो उसकी शेप ख़राब कर दे। और जो यहाँ से एक्स्ट्रा होगा उसको आपने कटिंग कर लेना। ये बटर पेपर मैंने लगा दिया है। अब मैं इसकी साइड्स पे बटर पेपर लगाऊंगी। ये इस तरह साइड्स पे बटर पेपर। अब जो मोल्ड है वो हमने तैयार कर दिया है। अब इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद जो है वो अब अपनी जो रेसिपी है उसको बनाना शुरू कर देंगे। उसको आप सबसे पहले देख लीजिए। अच्छा, इस वक्त ये मेजरमेंट की हुई है, आपको मेजरमेंट स्केल यूज़ करना सिखाया हुआ है। मेजरमेंट सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताकि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो और आपको चीज़ों की सही से समझ आ जाए। आप इसमें ये रिकॉर्ड, ये जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक और लॉग्ड रेसिपीज़ हैं। आप जब भी बनाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट रखेंगे तो बिल्कुल जो है ये बिल्कुल सही और परफेक्ट रेसिपीज़ तैयार होंगी।
हमने इसके लिए जो है वो हैंड बीटर का यूज़ करना है। अब ये देख लीजिए कि ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है और ये मैदा है। 75 ग्राम में 2 ग्राम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मैं इसी के अंदर मिक्स करूँगी, क्योंकि हमने इसको जो है वो स्टेन करके यूज़ करना है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि किस तरीके से हमने अपनी रेसिपी जो है उसको शुरू करना है। तो उसके लिए हमें एक बाउल चाहिए। अब इसमें जो है वो हमने सबसे पहले जो है वो 3 बनानास जो हैं, ये स्टेप 1 है इसका, इस रेसिपी का। 3 बनानास जो हैं, इसी तरीके के से जो नरम बनानास हैं वो आपने इसमें जो है वो ऐड करने हैं। सख्त वाले बनानास मत लीजिएगा, जितना नरम बनाना होगा उतनी आपकी जो बनाना ब्रेड है उसका टेस्ट अच्छा आएगा। इस तरह से मैं जो है ये बनानास जो है इनको मैं डालती हूँ इसमें। जितने नरम बनानास होंगे, बेसिकली इस तरह के बनानास जो हैं वो बनाना ब्रेड के लिए बिल्कुल जो है वो आइडियल माने जाते हैं। अब जो है वो इनको थोड़ा छोटा छोटा कट कर लेते हैं। आप मैश कर सकते हैं मैशर से, लेकिन यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपको बता दूँ वो ये है कि आप कभी भी ब्लेंडर में, जूसर में या चॉपर में इसको नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये फ़ौरन से काला हो जाएगा केला। तो आपने इसको जो है वो नरम कर लेना है थोड़ा सा, और फिर आपने बीटर चलाना है। और जब ये प्रॉपर जो है वो मैश हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। लेकिन आप मैशर से इसको छुरी से कट करें, लेकिन आप इसको नहीं लगाइएगा, नहीं डालिएगा चॉपर में चॉप करने के लिए, ये फ़ौरन से काला हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको 30 सेकंड के लिए बीट किया है और ये बनाना इस तरह से मैश हो गए हैं। अब जो ये 30 ml ऑयल है मेरे पास, ये मैं इस रेसिपी में ऐड करूँगी, मतलब बनानास के साथ। सॉरी, अच्छे से इसको आपने डाल के, और आपने अब इसको स्लो पे बीट करना है कम से कम 1 मिनट के लिए। अभी इसके साथ ही हमने इसके अंदर जो है वो चीनी ऐड करनी है। इसके साथ हमने एक अदद जो है वो अंडा हमेशा आपने चेक करके डालना है, इस तरह से। अंडा हमने इसमें ऐड कर दिया है। और अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें जो है वो वनीला एसेंस डालना है। ये देखिए फ्यू ड्रॉप्स हमने इसमें ये डाल दिए। अब 3 इंग्रेडिएंट्स हमने इकट्ठे इसमें डाले हैं। अब इसको हम बीट करेंगे लो पर ही कम से कम 3 मिनट के लिए।
अभी इस बैटर को जो है वो मैंने 3 मिनट तक बीट किया है। अब इसके बाद जो है वो इसकी इस तरह की शेप होगी और ये इस तरीके से बन गया है। अब इसके अंदर हमने जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है वो स्टेन करके डालने हैं, बग़ैर स्टेन किए नहीं डालेंगे। अब इसमें ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ऑल पर्पस फ्लोर, मैदा हमने इसमें स्टेन करके ऐड करना है। अब इसको जो है वो हमने मिक्स, बीटर चलाने से पहले अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है, ताकि जब हम बीटर चलाएं तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ज़ाया ना हो। अब बिल्कुल स्लो पे इसको 15 से 30 सेकंड से ज़्यादा बीट नहीं करना। ये बैटर जो है उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं। आपको मैंने कई दफ़ा ये बात कही है कि आपने जब भी ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करके अपनी रेसिपी जो है वो बेक होने के लिए तैयार करनी है, तो आपने एक दफ़ा स्पैचुला से अच्छे तरीके से उसको मिक्स करके ये मेक श्योर कर लेना है कि कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट इसके अंदर ना रहे। ये अब जो है वो हमारा बैटर बनाना ब्रेड का तैयार हो गया है। इस तरह से ये होगा। अब आपने इसको जो है अवन प्री हीट हो चुका है 170 पे अप डाउन ग्रिल्स के साथ। अब आपने अपने मोल्ड के अंदर ये सारा जो बैटर है वो डालना है। अब इसको जो है वो बैटर डालने के बाद इसको हम टैप करेंगे ताकि जो बबल्स वगैरह हैं, एयर बबल्स वगैरह इसके अंदर वो जो है वो सब ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद जो है सॉरी, अभी हम इसको साफ़ कर लेते हैं। ये कुछ तो ये सब तो होता है इस तरह के कामों में। आपने अपने मोल्ड को जो है वो सेट कर लेना है। और अब ये देखिए कि मैं इसको टैप करूँगी। अब ये जो हमारी बनाना ब्रेड है ये बेक होने के लिए तैयार है। इसका टेक्सचर बेक होने के बाद ऐसा नहीं रहेगा कि ये वाइट होगी। ये एक आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। ये जिन्होंने पहले खाई हुई है उनको पता होगा कि किस तरह का जो है वो इसका टेक्सचर और टेस्ट होता है। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ड्राई केक लोफ ब्रेड जिसको आप कह लें कि मुझे बहुत पसंद है और ये मेरा एक सिग्नेचर आइटम है जो डिट्टो बिल्कुल एज़ इट इज़ आपके साथ रेसिपी शेयर की है। ये मेरा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। और अब इसको ओवन में रखते हैं बेक होने के लिए। इस वक्त ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है। बनाना ब्रेड का बैटर तैयार है, मोल्ड में हम डाल चुके हैं। अब इसको हमने बेक होने के लिए रखना है। जो टाइमर है वो मैंने 60 मिनट का कर दिया है। हम इसको अब 30 to 35 मिनट्स के बाद देखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम 45 मिनट्स के बाद जो है वो इसको बम्बू स्टिक से चेक करेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बेक हो गई है और कितनी देर में बेक हुई है। बनाना ब्रेड को इस वक्त ओवन में 25 मिनट हो चुके हैं और ये इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें हमने लेवनिंग एजेंट डाले थे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बेक हो रहा है। बनाना ब्रेड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है अभी लाइट ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन की तरफ जाएगा और ये पूरे 50 मिनट से 55 मिनट के दरमियान जो है वो बेक होगा। इससे कम टाइम में बेक नहीं होगा। हमारी बनाना ब्रेड को ओवन में 45 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। आपने बार बार, मैं आपको बताती हूँ, आपने बार बार ओवन नहीं खोलना होता। हमेशा 10 मिनट जब बेकिंग टाइम होने में रह जाता है तब आपने खोलना होता है। अब आप इसका चेक करें कलर कि डार्क ब्राउन होता जा रहा है। ये देखें, ये जो दरमियान में है थोड़ा सा ये पार्ट रह गया है जो 10 मिनट लेगा बेक होने में, और 55 मिनट्स में हमारी जो बनाना ब्रेड है वो बिल्कुल बेक होके तैयार हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम इसको कूलिंग रैक पे रखेंगे 1 घंटे के लिए ताकि रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाए।
अभी हमारी जो बनाना ब्रेड है उसको ओवन में हो चुके हैं पूरे 52 मिनट्स। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये बेक हुई है या नहीं हुई। इसका कलर देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम चेक करते हैं कि ये बेक हुआ है या नहीं। ये देखिए, बम्बो स्टिक जो है वो बिल्कुल नीट मतलब क्लीन है। इसका मतलब है कि हमारी बनाना ब्रेड बेक हो चुकी है। अब हम अपनी बनाना ब्रेड को कूलिंग रैक पे रखेंगे, मोल्ड से निकालेंगे और इसको ठंडा करेंगे, फिर इसकी सर्विंग करेंगे। जी, तो हमारी बनाना ब्रेड अभी ओवन से मैंने निकाल दी है। अभी मैं इसको रूम टेम्परेचर पे जो है वो कूलिंग रैक पे निकाल के इसको ठंडा करेंगे हम। ये गर्म है, ज़रा आपने ध्यान से इसको ये देखिए। अभी इसका जो है वो हम उतार देंगे। ये देखिए कलर, माशाल्लाह कितना खूबसूरत बनाना ब्रेड का कलर आया है। अभी इसको हम रखेंगे 1 घंटे के लिए। बहुत नरम है, आपने बड़े ख्याल से इसको अभी रूम टेम्परेचर पे हमने रखना है 1 घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बनाना ब्रेड की समझ आ गई होगी, अभी तक का हमने जो भी प्रोसीजर किया उसकी। बनाना ब्रेड को हमने कूलिंग रैक पे ठंडा होने के लिए रखा था बेक होने के बाद, और अब हमारी जो बनाना ब्रेड है वो कूलिंग रैक पे हमने रखे हुए 1 घंटा हो गया था। अब ये ठंडी हो गई है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए कटिंग बोर्ड के ऊपर ही हम इसको रखेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने जो है वो नॉर्मल शेफ़ नाइफ़ लेनी है और आपने इस तरीके से जो है वो इसको आराम से जो है वो इसकी कटिंग करके इसके जो हैं वो इक्वली स्लाइसेस जो हैं वो बनाने हैं। ये इस तरह से जो आपकी बनाना ब्रेड है, अगर आप इसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाएंगे और ग्लव्स पहन के इसको कटिंग करेंगे, ग्लव्स पहन के इस पे क्लिंग चढ़ाएंगे, इसको पैक करेंगे, तो ये कम से कम जो है वो 4 से 5 दिन तक बिल्कुल सही फ्रेश रहेगी। अब इस वक्त ये देखिएगा, मैं आपको इसका टेक्सचर और कलर दिखा देती हूँ। ये देखेंगे इस तरह की होगी। और अब जो है वो हम इसको जो है वो इसके देखिए कि हमने जो है वो 8 स्लाइसेस आसानी से बन जाते हैं। अब हमने क्या करना है कि अब मैंने ये एक बटर पेपर से थोड़ा इस तरीके से कट कर लिया था, ये मैं इसी कटिंग बोर्ड के ऊपर रख दूँगी और इस तरीके से जो है वो अपनी जो ब्रेड है इस वक्त मेरे पास बनाना, उसको मैं इसी तरीके से जो है वो इधर ऐसे सर्व करूँगी इसको। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इसको हाई टी प्लेटर्स में ये सर्व होते हैं स्लाइसेस। ये नॉर्मली लॉफ के तौर पे भी सेल होते हैं और बाकायदा जो है वो स्लाइसेस के तौर पे भी सर्व होते हैं। और ये हमारी जो बनाना ब्रेड है वो तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बनाना ब्रेड कैसे बनाते हैं इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं और ग्रुप में या लाइव सेशन में हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। इसके साथ ही आज की क्लास से समीर रशीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।